हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। पिछला जो एनालिसिस मैंने किया था वो फेल्योर है। फेल्योर इन द सेंस कि इन टर्म्स ऑफ नॉट लॉन्गर टर्म। जो एक्सपेक्टेशन था कि एक रैली मिल सकता है, 200-300 पॉइंट काइंड ऑफ मिल सकता है, बट वो सिनेरियो नहीं मिल पाया। ठीक है। तो वो डर था। जैसे मैंने बहुत बार मार्केट में बोल रखा हूँ कि लॉन्गर टर्म क्लैरिटी नहीं आ रहा है फॉर बुल। मिलता है। देखिए, इन जो वोलेटिलिटी सिचुएशन है, इसमें बहुत सारे ऐसे टाइम आता है कि हम फेल्योर भी हो जाते हैं फॉर शॉर्ट टू शॉर्ट टर्म के लिए। अभी तक अगर आप ट्रेंड देखें तो स्टिल मार्केट इज गोइंग डाउन, ट्रेंड इज गोइंग डाउन। So it is not very easy to identify the actual trend for 1 to 2 weeks, because so much of volatility, so much of news. On the basis of news, market is trying to react, चाहे वो यूक्रेन और रशिया की न्यूज़ हो, चाहे वो यूएस का न्यूज़ हो, चाहे वो इंटरनल मैटर पॉलिटिकल सिचुएशन हो, या कोई डाटा के बेसिस पे हो। वो होता है, बट सी, इसका ये मतलब नहीं हमें अपनी एनालिसिस भूल जाना है या मनी मैनेजमेंट पार्ट को भूल जाना है। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं क्या निफ्टी के ऊपर। ओके। स्टिल आई एम थिंकिंग बाउंस बैक, कि एक अपवर्ड रैली मिल सकता है। जैसे भी मैंने काफ़ी बार बोल रखा हूँ कि वी हैव द स्ट्रॉन्ग 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 रेजिस्टेंस जो नियर 18,000 18,200, but at this time I'm not looking to 18,200. I'm looking only 18,000 level. So okay, so if you see the future chart of तो आपका जो सिनेरियो निकल के आ रहा है वो है 17,950 इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल एक्शन, and 950 and 18,000 is the highest open interest. So once if price sustains above the 18,000 level, so where we can see कि a good momentum or good uptrend will see. But till the time I'm not looking for the very much bullish, as I told before कि market has been turned for downtrend in for the longer term perspective view. So जैसे कि मैंने कहा था कि यूएस मार्केट भी वो रैली नहीं कर पा रहा, एंड वी गॉट ए फेल डाउन इन द यूएस मार्केट इन 1 वीक और 2 वीक्स के अंदर। आप अगर देखोगे तो बहुत ज़बरदस्त सेलिंग आया, विक्स इज इंक्रीजिंग। सो ये सारे डाटा और सारे न्यूज़ और सारे चार्ट को अगर मिला दिया जाए, मतलब वो सिनेरियो मुझे दिख रहा है, जो सिनेरियो मैंने पहले भी कह रहा था कि एक डाउन ट्रेंड स्पेंडिंग। सो वी हैव टू वेट फॉर मतलब वो डाउन ट्रेंड खत्म होने दीजिए, देन विल थिंक कि एक बुल ट्रेंड चल रहा है। दिस इज नॉट द बुल मार्केट, दिस इज द वेरी वेरी बियर मार्केट। सो मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, इट्स मेकिंग लोअर लो, but due to the some large cap market is trying to sustain at high level. But one thing I am just want to say कि जब तक अंदर से ही खोखला हो तो मार्केट कभी भी ऊपर के लेवल में सस्टेन नहीं कर सकता। दिस इज द फंडामेंटल बेसिक थिंग। सो यू हैव टू अंडरस्टूड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स फैक्ट कि ऐसा भी होता है। ठीक है। चाहे वो उसके सामने कितनी बड़ी न्यूज़ चैनल न्यूज़ आ जाए, कितने बड़े कुछ स्टिमुलस पैकेज आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो मार्केट उसमें रिएक्ट नहीं करेगा। तो वो चीज़ है। सो नाउ डेज टीवी मीडिया एवरीबॉडी इज टॉकिंग कि जैसे वो बसिन सर जी है, वो कहते हैं कि सर जी यूएस यूक्रेन का चीज़ों को डिस्काउंट कर लिया। अर्निंग, अगर आप अर्निंग रिपोर्ट देखें उतना भी सही नहीं है, देखे डिस्काउंट कर लिया, मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। इट्स अ वेरी अपॉर्चुनिटी, मतलब आपको लॉन्गर टर्म के लिए नहीं सर जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, डिस्काउंट नहीं किया है। जब आपकी मार्केट डाउन ट्रेंड हो रहा है तो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप लॉन्ग पोजीशन बनाएं और आपको ट्रैप करे, बात है। तो वो चीज़ है। तो वन काइंड ऑफ, जैसे कि सारे देखे कोई अगर फियर में बैठ जाता है तो एक झटका आता ही आता है। तो वो लग रहा है, अभी तक भी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरे बेसिस पे मेरे हिसाब से मार्केट चलेगा, बट
ठीक है, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। इस लेवल से लग रहा है जैसे एसजीएक्स निफ्टी 70 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, तो हो सकता है कि नीचे के लेवल में बाइंग आए। सो जैसे कि मैंने मीडिया और टीवी मीडिया में सुन रहा हूँ अभी सेइंग कि 17,400 as a important support area. If breaks that level, so we'll see kind of a sharp fall. सो एट दैट मोमेंट आई फील कि हाँ उस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा बियरिश पोजिशन लोग बनाएंगे, सो दैट कि वो ट्रैप करने में आसानी होगी बियर को। मतलब ये टॉकिंग अबाउट द बियर का मतलब होता है जो क्या कहते हैं 1 to 2 weeks के लिए, ठीक है ना। तो वो सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं, लॉन्गर टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो पता नहीं, बट देखिए मार्केट ना जब ट्रैप करता है ना, वो पूरी मतलब आपको ऐसे कंफ्यूजन में डालेगा कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि मार्केट नीचे जा रहा है और पता लगा कि अरे नहीं तो ये नीचे नहीं जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रैपिंग, ओके। और मार्केट में जब सडन फॉल आता है ना, सडन पैनिक फॉल, तो उस पैनिक फॉल का मतलब होता है कि मार्केट इज गोइंग टू बॉटम आउट। सो हियर आई एम नॉट लुकिंग कि एनी काइंड ऑफ पैनिक फॉल। पैनिक फॉल से यहाँ पे हो ही नहीं सकता किसी भी हाल पर, वो पैनिक फॉल का टाइम अभी तक आया नहीं। सो अगर आया नहीं, सो इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी एनालिसिस, तो क्या कर सकता है कि ट्रैप कर सकता है। तो ट्रैप का मतलब ये होती है कि स्लो एंड स्टेडी, तो आपको दिखाएगा कि मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर नीचे नहीं जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा हूँ, फिर ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, नीचे नीचे ऊपर होके, तो आपको लगेगा यार मार्केट तो नीचे बिल्कुल जा ही नहीं रहा है, इतने सारे न्यूज आ गए, इतने सारे डिस्काउंट आ गए, बट स्टिल इफ यू सी द ट्रेंड वेव, इट्स प्योरली मेकिंग लो लो। अगर आप ट्रेंड को एनालाइज करोगे, इट्स प्योरली मेकिंग लो लो। बट और इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस एरिया जो पहले यहाँ पे था, फिर ये देखिए ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। सो दैट मीन्स कि ऊपर में तो जाना मुश्किल लग तो रहा है। और मुझे नहीं लग रहा इतनी नीट एंड क्लीन वो आपको बोल के जाएगा भाई मुझे शॉर्ट करो और मैं नीचे जा रहा हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल पे। मतलब जब ट्रेंड चालू हो ना, तो उसमें फियर होनी चाहिए कि हाँ नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ से हो एक बाउंस बैक, या यहाँ से बाउंस बैक, आई डोंट नो। बट एक बाउंस बैक की जरूरी है जो सारे इंडेक्स बता रहे हैं, तो वो चीज़ मैं लेके आऊँगा। तो ये मेरा कुल मिला के ये है कि मैं यहाँ पे इंस्टेंट कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मेरा व्यू बियरी है, बट मैं इंस्टेंट शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी शॉर्ट पोजीशन बनाने से पहले क्या होता है ना, एक पैटर्न की जरूरत है। देखिए एक पैटर्न हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, तो आप शॉर्ट पोजीशन बनाओ, या हेड एंड शोल्डर हुआ तो फिर यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाओ। तो यहाँ पे ऐसा कोई सिनारियो क्रिएट नहीं हो रहा है। लो को मैंने काफी बार बोला हूँ कि लो को तोड़ दिया, दैट डज नॉट मीन कि आप शॉर्ट में बैठ जाओ, हाई को तोड़ दिया दैट डज नॉट मीन आप बाय में बैठ जाओ, ऐसा कभी मत करना। नहीं तो अगर ऐसा होता तो बहुत लोग बहुत बार पैसा बना लिए होते। तो ठीक है, तो लेट्स सी। विभाग जो दिखा रहे 340 का दिखा रहे सपोर्ट, तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं निफ्टी चार्ट में जाऊँ तो ये देखिए जो गैप अभी मिला हुआ है ना 17,000, सो दिस इज नॉट अ ब्रेकआउट गैप, ब्रेकडाउन गैप, दिस इज अ कॉमन गैप। सो कॉमन गैप का डेफिनेशन ये होता है, इट शुड मतलब ये दोबारा यू टर्न लेके ये गैप को फिलअप करना चाहिए। सो आई होप कि यहाँ से एक बार ऊपर जाके गैप को फिलअप करे, देन थिंक की डाउन ट्रेंड। और अनदर थिंग जो मैंने पहले भी कहा था, आज भी उसमें टिका हुआ हूँ। और दूसरी ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आने वाले जो वीडियो बनेगी वो माफ करना, जो भी वीडियो बनेगा तो वो निफ्टी के ऊपर नहीं होगा, नीट एंड क्लीन। जो बोलना था मैंने बोल दिया, आज बोल दिया, पहले बोल दिया, काफ़ी बार बोल रहा हूँ। तो सब हर चीज़ का कीमत होती है, हर चीज़ का जितना मुझे देना था फ्री नॉलेज जो भी देना था मैंने दे दिया, दे भी रहा हूँ और आने वाले टाइम पे भी दूंगा। बट मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू थिंक अबाउट। सो हर चीज़ का मैंने कहा ना कीमत होती है, प्राइस होता है, तो वो चीज़ है। तो अगर आपको लगा कि यह निफ्टी का वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, तो यही कारण है। जब टाइम आएगा तो निफ्टी का वीडियो बिल्कुल नहीं आएगा, वो सिर्फ ओनली पेड चार्जेस जो लोग देंगे तो उनके लिए वो निफ्टी का ही लेवल मिलेगा।
मिलेगा उनको, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप में हो, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम तो मेरा तो है ही नहीं अभी के लिए, ट्विटर में हो या यूट्यूब में हो, बस। तो फिर एक ही लाइन में बोलूँगा, अगर इफ यू आर थिंकिंग टू मेक a longer term position, so be careful, this is not the right time, you will get many more opportunity, I'm saying many more opportunity at lower level. So मैं अपने बातों में तो कायम हूँ, पहले भी था, आज भी हूँ। जब 19,000 चल रहा था, 18,000 नहीं, तो उस टाइम पे भी था और आज भी हूँ। ऐसा कोई मेरा व्यू चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखो ये कुल मिला के तो यही है। अगर आप यहाँ पे मूविंग एवरेज भी प्लॉट करोगे, सो विच इज शोइंग ऑल्सो डाउन ट्रेंड, एंड बोलाइंगर बैंड, अगर कुछ बोलाइंगर बैंड, अगर यहाँ पे अगर ये चीज़ देखो, बोलाइंगर बैंड इज ऑल्सो शोइंग द डाउन ट्रेंड. So one, if you see in the weekly chart, so where you got a kind of support area, that 17,277, or you can say 17,300. So let's see कि 300 के पास पास सपोर्ट अगर लेता है तो 400 ब्रेक करता है तो 300 के आसपास सपोर्ट लेता है नहीं है. अगर यहाँ पे देखिए 358 को ब्रेक करता है ना, तो यकीन मानिए इतने सारे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट होगा, इतने सारे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट होगा, विश्वास मत कीजिए, बट वो ट्रैप होना चाहिए. और क्योंकि वो जो वे ऑफ बिहेवियर है प्राइस की बिहेवियर, वो नहीं कहता कि यहाँ पे सडन फॉल हो जाए. तो एक अच्छी वाली पुल बैक हमें देखना चाहिए, देखना मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन, इन टर्म्स ऑफ अदर इंडेक्स वाइज. ओके, सो ये था मेरा बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू, सॉरी निफ्टी के ऊपर व्यू. तो नीचे के लेवल में तो मतलब बाउंस बैक आनी है. तो लेट्स सी, देखते हैं, क्योंकि जब तक बाउंस बैक रहा है तो मुझे वो कॉन्फिडेंट नजर नहीं आता. आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव व्यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव व्यू, कि अगर मुझे कोई ट्रेडिंग करना है, दिस इज नॉट द राइट टाइम. एक बाउंस बैक आया और देन बाउंस बैक के बाद फॉल आया, देन विल थिंक कि हाँ भाई दिस इज द राइट टाइम, ठीक है, शॉर्ट के लिए. बट आई एम नॉट लुकिंग फॉर द, आई एम नॉट लुकिंग और आई एम नॉट लुकिंग टू मेक ए न्यू शॉर्ट पोजीशन एट दिस पॉइंट. जो है मेरा पहले से ही उसको आई जस्ट कैरी कर रहा हूँ. मेरा पहले से शॉर्ट पोजीशन खड़ा है मार्केट में, बट उसको कैरी कर रहा हूँ, बट ऐसा कोई न्यू शॉर्ट पोजीशन नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना. लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं. अगर मैं बैंक निफ्टी की चार्ट देखूं, सो बैंक निफ्टी इज मेकिंग लो 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 लो. तो वहाँ पे मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे चला. अगर मैं उसी बैंक निफ्टी को अगर निफ्टी फाइनेंशियल चार्ट देखूं, ठीक है, सो जैसे आपने कहा कि CNX फाइनेंशियल, इस चार्ट को अगर आप मैं देखता हूँ तो इसमें क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा लार्ज कैप है. तो ये फाइनेंशियल जो चार्ट है, तो मुझे लग रहा है कि एक बाउंस बैक आनी चाहिए इन टर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है ना. तो अगर इसकी ग्राफ देखो, RSI देखो, और मतलब मैं क्या बोलूँ इसमें, मतलब एक बाउंस बैक चाहिए मुझे. आई एम नॉट कंफर्टेबल टू, देखिए उसी दिन निफ्टी में बहुत ज़बरदस्त सेलिंग आया था, बट बैंक निफ्टी में सेलिंग नहीं आया था ज़्यादातर. देखिए बैंक निफ्टी जस्ट सबसे ज़्यादा जो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलिंग आना चाहिए था वहाँ पे नहीं आया, बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा सेलिंग आया था. तो वो डर है लोगों को बीच में. और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, तो मुझे और एक जो इंडेक्स अभी के लिए एक अच्छी वाली पुल बैक मिल रहा है, वो है PSU बैंक. तो उस चीज़ के ऊपर लग रहा है कि ये रहा PSU बैंक का जो चार्ट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, कि इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ एंडिंग और डायगोनल पैटर्न. सो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी वाली बाउंस बैक मिलनी चाहिए PSU बैंक में. सो तो वो चीज़ है. तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं. तो अगर बैंकिंग सेक्टर में अच्छी वाली बाउंस बैक आए, सो यू नो दैट आंसर कि हर कोई बुलिश हो जाएंगे. सो दैट इज मतलब एट दैट टाइम ट्रैप करने का उससे बड़ा मौका नहीं है फॉर बुल के लिए, बियर के लिए, ठीक है ना. तो बुल को ट्रैप करने का बहुत बड़ा अच्छी मौका मिलेगा उस टाइम पे. तो लेट्स सी. तो बाकी का इंडेक्स तो मुझे कोई ठीक नज़र नहीं आ रहा है. जो भी मैंने पहले कहा था, देखो IT का तो ऑलरेडी डाउनफॉल चालू हो चुका है. ऑटो सस्टेन नहीं किया. जो भी मैंने बाउंस बैक आएगा, हो सकता है कि ऑटो में थोड़ी बहुत तेजी आए.
मेटल यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो मेटल में डाउनफॉल आना शुरू हो गया है, एक अच्छी वाली एक पुल बैक आना चाहिए। देखिए निफ्टी में एक पुल बैक आएगा तो हर इंडेक्स में एक पुल बैक मिलेगी मिलेगी मिलेगी, उसमें कोई आ, मतलब इंफ्रा, देखिए जो भी बात मैंने पहले जितने बार मैंने आपको बोल रखा था कि बी केयरफुल एट हाई लेवल, बी केयरफुल एट हाई लेवल, एग्जैक्टली वही हो रहा है। और पावर तो छोड़िए यार, मैंने तो सोच रहा था कि यहाँ पे एक बाउंस बैक आनी चाहिए, बाइंग आनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है पावर सेक्टर में। बीएसई हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस में तो सबसे ज़्यादा कमजोरी है। और एक चीज़ एक इंडेक्स अगर आप देखोगे तो एक इंडेक्स आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत तेजी आ सकता है, विच इज़ द एफएमसीजी सेक्टर। बट अगेन आई एम सेइंग कि इसमें बिल्कुल भी बाय मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो पिक्चर है, जो प्राइस पैटर्न है, ये जो पैटर्न मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो इट इज ए वेज काइंड ऑफ फॉर्मेशन, और यू कैन से इट इज अ फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन। बट जो दिख रहा है कि ये जो ट्रेंड बुल है, ये फ्लैग मिल रहा है, तो यहाँ से जो भी ब्रेकआउट मिलेगा, एक ब्रेकआउट मिल सकता है और वो पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। बट इफ यू काउंट फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल विच इज अ वेरी बियरिश काइंड ऑफ पैटर्न, तो यहाँ पे ट्रैप होना संभावना ज़्यादा बन जाता है। तो एफएमसीजी में बिल्कुल बाई मत कीजिए। जो भी आपकी बाई पे पोजीशन यहाँ पे बनेगी वो प्योरली शॉर्ट टू शॉर्ट टर्म की होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 15 डेज के लिए होनी चाहिए, विथ स्टॉप लॉस। नीट एंड क्लीन आंसर है। तो अगर आप मुझे पूछोगे कौन सा ऐसा स्टॉक है जो अच्छा लग रहा है, मुझे पता नहीं है अभी कौन सा स्टॉक है। देखो आईटी इज मूविंग हायर हाई, सो लेट्स सी। और हिंदुस्तान यूनिलीवर मैं अभी भी बिल्कुल देख नहीं रहा हूँ कोई भी। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर मेकिंग लो, तो मुझे लग रहा था कि एक झटका ऊपर का मिलेगा, तो वो अभी तक नहीं हो रहा है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। तो हो सकता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक बार देखने के लिए मिले, ठीक है। तो इट्स मेकिंग इज ट्राइंग टू मेक ए, मतलब क्या करना है, रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, बट वो चीज़ है, बट वो दम नहीं है। अगर कोई पैटर्न आपको समझ में आ रहा है कोई किसी का एफएमसीजी में, तो उसमें देखिए, अदरवाइज इन्वॉल्वमेंट मत होइए। अगर इंडेक्स में रहेंगे तो अच्छी होगी, ठीक है। तो ये संभावना बहुत ज़्यादा बन जाता है। और क्या बोलूँ, ये चीज़ आ जाइए ऑप्शन चार्ट में। ऑप्शन चार्ट में देखिए सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, ये कौन सा तारीख है, 2 मार्च के। तो ये सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखिए 17,500। देखिए वन थिंग यू कि 17,000 जो 500 में ओपन इंटरेस्ट नहीं है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट तो यहीं पे खड़ी है 17,600। अगर मैं निफ्टी की चार्ट प्लॉट करूं तो 17,600, 17,000 तो 17,600 के ऊपर जब तक निकलेगा नहीं, तब तक वो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो 17,600 टर्निंग पॉइंट मिलेगा, और सपोर्ट वाइज 17,000 है। तो ये सेकेंड मार्च बता रहा है। अगर मैं मंथली देखूं तो मंथली ये शो कर रहा है कि ये देखिए 17,500 में काइंड ऑफ सपोर्ट है। तो और सबसे बड़ा वाला जो सपोर्ट है 17,000, और ये जो बड़ी वाली रेजिस्टेंस आ रहा है 18,000। सो कुल मिला के अगर हम ऑप्शन चेन को अगर देखें तो 17,600 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं कर रहा है, तब तक हम एक अच्छी वाली रैली ऊपर के लिए नहीं मिल सकता। यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ 17,800 to 900 का जो लेवल है, वो तब तक पॉसिबल होगा जब तक 17,600 के ऊपर नहीं जाएगा अभी के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। तो ये था ऑप्शन चेन के वाइज। और हम इसकी अगर आईवी चार्ट की अगर निफ्टी के देखें, इट्स मेकिंग लो मतलब उतना भी खास नहीं है। अगर विक्स देखें तो विक्स देखिए, एक विक्स जो आपका
इंडिया विक्स कह रहा हूँ, विक्स मतलब यूएस विक्स, यहाँ पे वैसा कोई सिनेरियो नहीं है कि यहाँ पे यू टर्न का चांसेस ज़्यादा है। बट आप अगर यूएस विक्स देखोगे तो वहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे चुका है। तो बट लेट्स सी क्या होता है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि एक ऊपर जाके फिर एक बार कूल डाउन होना है, तो उसके बाद जाके ये लेवल आना है। तो यहाँ पे एक क्लियर कट सिग्नल मिल चुका है कि भिक्स यहाँ तक आना है, तो आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मिलने वाली है, ठीक है। और हम अगर आपकी यूएसडीआईएनआर की बात करें तो यूएसडीआईएनआर एक नीचे आने की संकेत दे रहा है, जो काफ़ी बार मैंने बोल चुका हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, वो चीज़ आने वाले टाइम पे देखेंगे। इमर्जिंग मार्केट इमर्जिंग इंडेक्स फंड जो होता है, देखिए मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ आएगा, बट थोड़ा सा पीछे रह गया। बट यहाँ पे जो इंडेक्स की बात कर रहा हूँ तो ये नीचे के लेवल पे ये मतलब एक हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश करेगा, देन विल फॉल, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई तेजी की माहौल नहीं है। डाउ जोन्स तो क्लियर कट यहाँ तक बोल रहा है, बट अगर मैं SPX S&P की बात करूँ तो यहाँ पे एक बाउंस बैक भी जरूरी दिखाई दे रहा है कि एक बाउंस बैक आना है। और मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ, उनकी अगर इंडेक्स की एनालिसिस करूँ, सेम कंडीशन है, एक बाउंस बैक नीचे के लेवल पे। तो अगर सिर्फ हमारी इंडेक्स से मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि एक बाउंस बैक, उनकी इंडेक्स से भी एक क्लियर कट बाउंस बैक दिखाई दे रहा है। देखिए नास्डैक जो है, अगर ये लेवल को सपोर्ट नहीं लिया तो हो सकता है कि एक अच्छी वाली सेलिंग आए और उसके बाद जाके बाउंस बैक दे, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो निकी है, हैंगसेंग है, हैंगसेंग मैंने काफ़ी बार बोला है कि यहाँ पे जो अच्छी वाली रैली हो रहा था, तो इस लेवल के आसपास मैंने कहा था कि एक बार हट जाइए, तो यहाँ से अच्छी वाली तेजी हमें देखने के लिए मिला। इस लेवल से इस लेवल तक मतलब करीब करीब 15%। देखिए एग्जैक्ट लेवल फाइंड आउट करना किसी के बस की बात नहीं है, बट देखिए वहाँ पे भी सेलिंग आया और स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग कि और नीचे आने के चांसेस है इसमें हैंगसेंग इंडेक्स में। अगर इसको लॉक चार्ट में कन्वर्ट करूँ एग्जैक्टली, देखिए ये यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया। अगर मंथली इंडेक्स जो मंथली चार्ट अगर यहीं पे क्लोज होता है तो इसके नीचे आने का मतलब है और नीचे आ सकता है, जो मुझे दिखाई दे रहा है हैंगसेंग, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग और जो मैंने काफ़ी बार बोला था कि फिटसी का टाइम आ चुका है, कि इसका जो ट्रेंडिंग डे चल रहा था, जो अप ट्रेंड चला था, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो हो चुका है। तो यूरोपियन मार्केट में कोई स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है, तो वो चीज़ ध्यान में रखिए। तो गोल्ड में तो पहले से ही बोला था कि गोल्ड में एक तेज़ी आएगा, तो तेज़ी आया, वहाँ से सेलिंग आना चाहिए, आया है। बट एब्जॉर्ब कितना कर रहा है वो चीज़ है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, 2000 के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक बड़ी वाली बुल हम नहीं देखेंगे। बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2000 के ऊपर जाए और हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ है। और क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल स्टिल इट्स मेंटेनिंग इन ट्रेडिंग रेंज एरिया। सो यहाँ पे तो फॉल की तो ज़्यादा सिनेरियो मुझे लग रहा है कि फॉल का चांसेस बहुत ज़्यादा है, फॉल लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। और वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट कि जब डॉलर यहाँ पे ट्रेड हो रहा था, पिछला मेरा वीडियो उठा के देखिए तो 101.02 के आसपास मैंने काफ़ी बार बोला था दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू थिंक ए वेरी वेरी बियरिश पोजिशन इन द डॉलर, बिकॉज ये प्राइस की बिहेवियर नहीं है। विल सी ए काइंड ऑफ वेरी गुड पुल बैक। सो सी टूडेज ट्रेडिंग नियर 105 रुपये, कितना 20 पैसा 26 पैसा के ऊपर आसपास ट्रेड हो रही है। अगेन आई एम सेइंग कि यहाँ पे देखिए कोई भी प्राइस की जो बिहेवियर होता है वो ऐसे नहीं चलती, ऐसे नहीं चलता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे एक बार कूल डाउन आना है, कूल डाउन आना है और उसके बाद जाके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं डॉलर की बात करूं तो एग्जैक्टली यही भी लग रहा है कि कूल डाउन आना ही आना है। देखिए प्राइस की बिहेवियर की बात करता हूँ मैं, अपनी बिहेवियर की बात नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में आएगा ये अच्छा ये प्राइस की बिहेवियर कैसे पता लगता है।
हमें भी ज़रा बता दो। देखिए ये प्रैक्टिस से होता है, ये ऐसे मैं आपको बोल दूँ आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आप पैटर्न को प्रैक्टिस नहीं करोगे, जितने सारे हमें प्राइस पैटर्न है तो प्राइस को नहीं देखोगे, प्राइस के तो उसको पैटर्न प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइस की बिहेवियर कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच। अगर ऐसा करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पूरा दबाइए और दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए, बस और कुछ नहीं। जिस दिन मेरा वो पेड प्रोग्राम चालू करूँगा मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि वो पेड वर्जन के लिए ही है। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू सो मच।